नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। और इस वक्त यूकेएसएससी भर्ती में जो धांधली हुई है उससे जुड़ी एक बड़ी खबर अभी इस वक्त आ रही है कि जो एस राजू हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन उससे बड़ी खबर कि लगातार जो है इस भर्ती परीक्षा में जो आरोप लग रहे हैं, वो आरोप जो है उत्तरकाशी के एक जिला पंचायत जो सदस्य हैं हाकम सिंह, हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं थाईलैंड से हाकम सिंह। और वो इस बात पर अपना पक्ष रखेंगे कि वास्तव में इस भर्ती परीक्षा से उनका क्यों नाम जोड़ा जा रहा है, क्या वो वजह है। तो हाकम सिंह रावत जो जिला पंचायत सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं थाईलैंड से। बहुत स्वागत है हाकम सिंह रावत जी आपका। आपके ऊपर धन्यवाद। तमाम तरह के आरोप आरोप लग रहे हैं इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए। लोग कह रहे हैं कि कई सफेद पोशों के नाम सामने आ रहे हैं और आपके ऊपर भी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहें। धन्यवाद पार्ट टीवी का। मैं आपकी ही के माध्यम से जो सोशल मीडिया है या हमारे जो पोर्टल हैं उनके ही माध्यम से पता चल रहा है कि आजकल जब मैं यहाँ आया तो ये सारी बातें वहाँ पे चल रही है और ये बहुत ही खराब बातें हैं। अगर जिन भी पोर्टल वालों ने या न्यूज चैनल ने अगर ये सारे कुछ लिख रहे हैं तो एक बार इस चीज का पता कर लिया गया होता कि इसमें साक्ष्य के आधार पर इन बातों को लिखते हैं। और निश्चित तौर में आपसे कहना चाहूंगा जो भी ये सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं उन लोगों की मैंने स्क्रीन शॉटे मंगवा के रखवाई है, किनकी स्क्रीन शॉटे लेके रखा, जिन्होंने भी पेपरों में जो अनाप शनाप जो छापा है इनके खिलाफ मैं जब 10 तारीख को आऊंगा तो निश्चित ही इनके खिलाफ मैं कोर्ट से इनके लिए सम्मन भी भिजवाऊंगा, जो मनहानि का इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराऊंगा कि मेरी राजनीति को ये खराब करने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं जब कोई एविडेंस नहीं। आप एसटीएफ लोग से कह पता रहे हैं कीजिए हाकम सिंह जी, लोग कह रहे हैं हाकम सिंह जी, लोग कह रहे हैं कि यहाँ जैसे ही जांच शुरू हुई और उसके बाद आप सीधे जो है थाईलैंड भाग गए। मैं आपको बताते चलूं कि मेरा 27-28 जून को मेरा प्रोग्राम फिक्स हो गया था, क्योंकि मैं सांकरी में एक जो टूरिज्म का डेस्टिनेशन सेंटर है वहां पे मैं पंचकर्मा, आयुर्वेद और आयुष का ये तीनों में शिरोधारा का काम करना चाहता हूँ, जो थाईलैंड में बहुत ही प्रचलित और बहुत अच्छे हैं। जो लोग अपने आयुर्वेदिक का इलाज कराने आते हैं थाई में यहाँ पे पंचकर्मा का, तो यहाँ पे एक जो शिरोधारा की जो टेबल है वो यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं उसके जो कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं उनको खरीदने के लिए पहले ही हमारा ये प्लान बन गया था। अब मुझे क्या पता था कि इसी बीच में स्कैम हो जाएगा और ये चीजें फिर मुझे लेके साथ चलेंगे। एक बार पूछ तो लेते मुझे कि क्या हो रहा है। एक बड़ा सवाल ये हाकम सिंह रावत जी, लोग जो है आपका नाम, क्योंकि जो है जो वन आरक्षी भर्ती परीक्षा भी 2020 में जो है उससे भी कहीं ना कहीं जोड़ के देख रहे हैं। पुराने जो स्क्रीनशॉट है उसमें भी जो है आपका नाम जो है बकायदा नाम लिखा गया है। तो क्या उस पूरी भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं आप भी शामिल थे। मैं आपको बताऊं, और पहले ही मैं पार्ट टीवी के माध्यम से अमित गोदियाल जी से मेरी 2 बार बात हो गई कि इस मामले में आपको भी मालूम होगा कि जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा है उसकी एसआईटी द्वारा जांच की गई। जांच में जो लोग जिनके ऊपर दाग लगे थे, जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया या जिन्होंने भी ये पेपर का जो ब्लूटूथ से जो कारनामे करवाए, वो लोग सब सलाखों के पीछे चले गए और जिनके ऊपर जो होना था वो चीजें हो गई। अब मेरा नाम ये राजनीतिक स्टंट है, राजनीति के तौर नहीं, पर मुझे बदनाम बड़े करने की ही साजिश है। बड़े ही प्रतिष्ठित जो अखबार और तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी जो है आपका नाम उस वक्त चलाया था। बिल्कुल, मैं कहूंगा कि बड़े टीवी चैनलों ने तो खैर के नहीं चलाया, जो किसी ने चलाया था तो उन्होंने लास्ट में सॉरी भी मांगी, क्योंकि उस एक किसी के कहने पे, किसी के बहकाव पे नाम डाल दिया था, लेकिन वो मैं नहीं था, वो कोई हुकुम सिंह था। हाकम सिंह नहीं, हुकुम सिंह। इस प्रकार की आप आज एफआईआर की कॉपी है वो भी वहां से ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर मेरे ऊपर ये आरोप होता तो हम भी सलाखों के, अगर मुझे के ऊपर आरोप सिद्ध होता या मैं होता उस चीज में, तो हम भी सलाखों के पीछे होते। अच्छा, एक बड़ा सवाल है हाकम सिंह रावत जी, क्योंकि इस वक्त जो है तमाम सवाल उठ रहे हैं, आपकी तरफ कुछ सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जो चर्चाओं का बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है। लोग कह रहे हैं कि आपके परिवार के कई सदस्यों का इस बीपीडीओ भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है, कितनी सत्यता है इस बात। बिल्कुल, मेरे मेरे परिवार के किसी सदस्य का कोई चयन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल झूठी बात है। अब अगर कहीं अड़ोस पड़ोस में, कहीं मोहरी में इतना बड़ा अगर आज देखा जाए तो उत्तराखंड का भौगोलिक की परिस्थिति के अनुसार से बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर वहां किसी का हो जाता तो मेरा उससे क्या लेना देना। लोग पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ 10-10, 15-15, 20-20 सालों से देहरादून में जमे हैं। हर कोचिंग सेंटरों में, कई कोचिंग सेंटरों में पढ़ा तक रहे हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमारे क्षेत्र के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ा रहे हैं, उन लोगों का नाम भी मेरे से जोड़ के देखा। जो आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें निकले भी है, उन लोगों को भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो ये गलत बात है, लोगों का इस प्रकार से अरेस्टमेंट न किया जाए।
एक हकम सिंह जी, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि एसडीएफ में कुछ नामों की सूची गई है, उसमें आपके परिवार से आपकी भाभी या अन्य आपके जो सगे संबंधी हैं उनकी लिस्ट भी वहां पर गई हुई है, इस बात में कितनी सत्यता है? बिल्कुल मेरी भाभी, मैं सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, तो मेरी भाभी तो मतलब ही नहीं है। सब जो भी हैं मेरे से छोटे भाई हैं, सब अलग रह रहे हैं। कोई इसमें कोई सत्यता नहीं है कि इसके क्या परिवार के आपके लोग। छोटे भाई क्या आपके छोटे भाई की पत्नी का किसी का सिलेक्शन हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, अपने अलग रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कई सालों से यहाँ देहरादून में रह रहे हैं। वो अपने अपनी पढ़ाई पढ़ाई पे कर रहे हैं, तो उनमें मेरा क्या लेना देना उनसे। अगर किसी का हो जाता है तो उसमें मेरा मैं क्या हूँ इसमें, मैं कोई आयोग थोड़ी की नहीं हूँ। आखिर इस पूरी भर्ती परीक्षा में तमाम तरह के जो आरोप हैं, वो आखिर आपकी तरफ ही वो उंगली क्यों उठी? इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह एक ही वजह है, आपको सब मालूम है कि उत्तरकाशी जिला पंचायत में जो व्यापक लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ था, उस भ्रष्टाचार में हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो हमको कहीं ना कहीं डिफॉल्टर करने के चक्कर से अपनी राजनीति, क्योंकि वो दूसरी राजनीतिक पार्टी से हैं और मैं इस समय जो हमारी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नौमी सदस्य हूँ, और मुझे वह जानबूझ करके और मेरी राजनीति को दुष्प्रभावित करने के चक्कर से, क्योंकि हमने इस समय जो एक उत्तरकाशी जनपद में जो मिथक थे वो सारे तोड़े, और मेरे द्वारा उनमें बहुत बढ़ चढ़कर तीनों विधानसभा में पूरे भारतीय जनता पार्टी के तीनों कैंडिडेट्स के लिए जी जान से काम किया गया और घर घर जा करके। तो इसलिए इन लोगों को मैं इनके आंखों में खटक रहा हूं मैं कि ये हमारे लिए आने वाले दिन भी कल घातक है, तो इसको यहीं पे धराशायी कर दिया जाए। हाकम सिंह जी, क्या एसआईटी की तरफ से आपसे कोई संपर्क अभी तक हो पाया? मेरे से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। एसआईटी से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई, ना वहां से कोई कॉल आए हैं या फिर किसी तरह की कोई जानकारी? नहीं, कोई जानकारी नहीं है, नहीं कोई कॉल आया है मुझे। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा है, जो ये अब लिख रहे हैं अनाप शफाफ, इनके भी मैं स्क्रीनशॉट आपके जो चैनल में भी लिख रहे हैं, अन्य जगह भी लिख रहे हैं, इनके स्क्रीनशॉट रख रहा हूं मैं, और इनके ऊपर मैं 10 तारीख को जब आऊंगा सबके इनके स्क्रीनशॉटे रख के मैं इनके ऊपर मुकदमा करवाऊंगा। निश्चित ही ये तो 10 मुझे जो तारीख है जैसे बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आप 10 तारीख इंडिया जैसे ही पहुंचेंगे तो उसके बाद सबसे पहला कदम क्या रहेगा? क्या एसआईटी के पास खुद चल के जाएंगे कि जो है जो आपका नाम लिया जा रहा है, या फिर क्या किस तरह से जो है करेंगे? मैं जब आऊंगा सर्वप्रथम मैं हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनके पास जाऊंगा मैं, और डीजीपी महोदय के पास जाऊंगा कि भाई इस प्रकार के जो है इस पे जांच करिए, और ये जो बिना बात के मेरा नाम लेके मुझे बदनाम करने की साजिश, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की भी बात करूंगा और इनके ऊपर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कराएंगे, लेकिन लोग तमाम तरह से सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि हाकम सिंह का नाम जो ले रहे हैं वो रकम सिंह के नाम से भी कई लोग ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाकम सिंह जो सरकारी नौकरी है उनको दिलवाने में आपका बड़ा हाथ रहता है, कितनी सत्यता है? अरे भाई साहब, अगर ये सरकारी नौकरी हमारे हाथ में होती तो हम भी कहीं ना कहीं चाहे फोर्थ क्लास का ही काम कर लेते हैं। ये इसमें कोई सत्यता नहीं है, बिल्कुल बेबुनियादी बातें, बेतुकी बातें हैं। इस प्रकार की बातें ना मुझे पसंद है, ना मैं सुनना पसंद करता हूँ। इस प्रकार का ये जो भमंडर कर रहे हैं, जो मुझे मेरी राजनीति को बदनाम करने के और जो पार्टी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इनके षड्यंत्रों का भी तुरंत ही मैं खुलासा करूंगा जल्दी ही। उनके षड्यंत्रों का भी आप खुलासा करेंगे? और आप कह रहे हैं कि आप जो है पंचकर्मा के इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए आप थाईलैंड में इस वक्त जो है मौजूद हैं, और उसके बाद 10 तारीख को आप लौटेंगे और उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे उन लोगों के खिलाफ जो आपके खिलाफ लिख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं करूंगा, बिल्कुल ही मेरी छवि को जो धूमिल करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आने वाला एक भविष्य है। मैं अपना जो है पूरा जो जीवन है अपना, मैं प्रधान रहा, अभी जिला पंचायत हूँ, मैंने लोगों की सामाजिक कईयों कार्य किए, कईयों सेवाएं की है, तो उसका मुझे लोगों का फल भी मिल रहा है, और लोग मुझे अच्छा मान रहे हैं, लोग मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो लोगों को ये जो मेरे राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है उनको बात खटक रही, इनकी आंखों में मैं खटक रहा हूं। जो मेरी लोकप्रियता है, मेरी लोकप्रियता को ये हजम नहीं कर पा रहे, इसलिए मेरे खिलाफ अनाप शनाप प्रकार के बयान देने और अनाप शनाप प्रकार के इन लोगों का मैं आपको एक और लाइव आऊंगा, साथ में आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराऊंगा देहरादून में कि इनकी किसके माध्यम से और किस व्यक्ति ने कितने पैसे मुझे बदनाम करने के लिए दिए, और इनकी कितने दिन में कितनी बार आपस में बात होती है मुझे बदनाम करने की। ये भी मैं एसआईटी से निवेदन करूंगा और एसटीएफ से भी करूंगा कि इनकी भी जांच की जाए, इनके फोनों की, इनके लेन देन की भी बात की जाए कि मुझे बदनाम करने के लिए कितने बार आपस में बातचीत करते हैं और क्या क्या किस किसके द्वारा मुझे बदनाम कराया जा रहा है। हाकम सिंह जी, आप खुद जो है एक जनप्रतिनिधि हैं, तो कैसा लगता है उत्तराखंड में ये सारी जो धांधलीबाजी हो रही है? मेहनती जो छात्र हैं,
उनकी जो है उम्मीदों पर कहीं न कहीं जो है पानी फेरने का काम हो रहा है। आप जो है एक जनप्रतिनिधि हैं, उसके नाते जो है क्या कहेंगे? क्योंकि उत्तराखंड में कोई भी भर्ती आज की डेट में जो है पारदर्शितापूर्ण नहीं हो पा रही। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही गलत काम है। अगर इस प्रकार का कुछ हो रहा है, तो ये बहुत ही बेकार बात है कि हमारे प्रदेश में अगर इस प्रकार का कोई गिरोह सक्रिय या जो पकड़े जा रहे हैं, उनको कठिन से कठिन कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए कि इस प्रकार का आगे आने वाले समय पे इस प्रकार की गलतियां दोबारी ना करें। इनको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। मैं इसके पक्षधर में हूँ। मैं यहाँ के बेरोजगार युवाओं के साथ हूँ और उत्तराखंड की आम जनमानस के साथ हूँ। इस प्रकार का कोई कृत्य न कर पाए, मैं बिल्कुल उत्तराखंड के आम लोगों के साथ हूँ और यहाँ के बेरोजगार युवाओं के साथ हूँ कि इस प्रकार की कोई भी ये घटना न करे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाकम सिंह रावत हमारे साथ सीधे थाईलैंड से इस वक्त जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरा नाम जबरन जो है इस राजनीति में कहीं न कहीं घसीटा जा रहा है। आपको बता दें यूके एसएससी से जुड़ी तमाम जो अपडेट हैं हम लोग आपको लगातार दे रहे हैं, लेकिन एस राजू का भी जो है इस्तीफा हो गया है और एस राजू ने जो कहा है, जो अध्यक्ष हैं 2016 में अध्यक्ष बनाए गए थे इस आयोग के, उनका कहना है कि इसमें कई बड़ी मछलियां हो सकती है, कई बड़े लोग भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि तमाम तरह से जो ये पूरी एसआई की जांच चल रही है, सर्जिकल स्ट्राइक चल रहा है, वो कैसे कैसे आगे बढ़ता है और क्या कोई बड़े सफेद पोस्ट भी इसकी पकड़ में आते हैं। देखकर ये पहाड़ टीवी